कौन सा 7? चल रहा है अभी, चलेगा ही, लंबा चलेगा। अरे 7 की पूछो मैं, 7 चैप्टर। 7th कौन सा है देख लें हम। 7th चैप्टर हाँ, वाउचर है, वाउचर। वो बाद में करवाओगे आप? वो नहीं होता वो, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बस 3-4 लाइन पढ़नी होती है, वो मैं टिक करा दूँ। अच्छा ठीक है भैया। है, ये करने को बोला था तो। फोटो फोटो भी डाला है व्हाट्सएप पे। हाँ, भैया कल की और सैटरडे की क्लास यूट्यूब पर डाल देना। डाल दी। हाँ भैया, ठीक है भाई, परसों देख की, लूंगा। जैसे डाल मैं दी एब्सेंट मैंने, था। डाल दी, डाल दी, डाल दी। चेक तो अच्छा करो। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, देख नोटिफिकेशन ऑन लूंगा। कर लो भैया। पार्ट पार्ट 3 पार्ट 4 करके होगी। व्हाट्सएप पे नहीं है तू कोड में। चलो चलो चलो। फॉर्मेट बना लो पहले, जिसने नहीं बनाया हुआ तो वो फॉर्मेट देख ले। कॉस्ट होता है, उसके अंदर प्राइस प्लस होता है, तो लिस्ट प्राइस, ओ सॉरी, प्रॉफिट प्लस होता है, तो लिस्ट प्राइस आता है। लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो परचेज या सेल आता है। सेल में क्या डिस्काउंट माइनस होता है, तो आंसर आता है बैलेंस। बैलेंस को बैलेंस। ये फॉर्मेट है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, बस इस्तेमाल हो जाएगा, तुम जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी क्लास, वो उनके लिए पढ़ते हैं। ए, आप सब लोग क्या कहते हैं, रोहन। कौन हो? रोहन। रोहन सोल्ड गुड्स of rupees 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Payment received immediately. ये immediately आखिरी वाला शब्द, जिनको आती है वो करके दिखाया, वरना फिर मैं करके दिखाता। Discount. Payment received immediately. हाँ सर, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया, बिजी तो नहीं थे? मैं ये पूछा था दीदी के लिए, वो 1-1 लाख रुपए का लोन लेने की कह रहा था मैं, वो पर दे नहीं रहे हैं बैंक वाले उस रेट पे। और वो प्राइवेट में। हाँ सर, इससे भी नीचे का मिला हुआ है एक जगह और। ऐसा बहुत सर। वो वो सारा बिजनेस लोन है सर ये हमारा। हाँ हाँ। हाँ, 1.5% की ब्याज पे। बाप रे। नहीं नहीं, हम तो ब्याज के काम करते हैं, हम तो ये, हम तो अगर आधी आधी भी फर्क पड़ती है बहुत। ये भी मुझे महंगा लगने लगे। तो अब मैं कह रहा था कि अब पैसे की जरूरत थी, तो पैसे तो है नहीं मेरे पास अभी तक। ठीक है, अब लगाना तो है। अब वो क्या कहते हैं, मैंने उससे बोला आईसीआईसीआई बैंक से, तो आईसीआईसीआई बैंक कह रहे हैं आप गोल्ड वोल्ड रख दो, कुछ रख दो, या हमें तो गोल्ड वोल्ड तो है नहीं रखने के। फिर मैंने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, वो ढंग से बनवा दो, डेबिट कर दो। उन्होंने बोला कि भाई आईटीआर दो। मैंने अपनी आईटीआर दे दी 6 लाख रुपए की, इनकम टैक्स की। भाई उस पर भी नहीं दे रहे हैं मेरे को। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई है क्रेडिट कार्ड वाला तो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। हाँ बनवा लें, मेरे पे एक तो है इंस्टा क्रेडिट कार्ड, जो मेरे एफडी के अगेंस्ट मिला हुआ है मुझे। तो वो तो बहुत कम है, वो तो बहुत कम है। बाकी सब मेरे अकाउंट में प्री अप्रूवल हो सकता है क्या?
हाँ वो नहीं, मेरे पे आईसीआईसीआई बैंक भी है ना, वो मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे। हाँ चलो तो मैं सेटिस्फाइड से ठीक है सर, ठीक है। भैया हो गया भैया। ठीक है तो इसकी देखो बेटा, इसके हिसाब से अगर हम चलें, इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारी कॉस्ट कितने की दे रखी है हमें? 20,000 रुपए की। 20,000 भैया। प्रॉफिट हाँ भैया। कितने का दे रहा हूँ हमें नहीं पता, तो जीरो मानेंगे। तो लिस्ट नहीं, प्राइस अपने आप कितनी हो गई? 20,000। 20,000। डिस्काउंट कितने का दे रखा है? 10%। तो डिस्काउंट लिस्ट 2,000। प्राइस, तो 2,000। लिस्ट प्राइस डिस्काउंट लगा 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 भैया। 2,000। 18,000। परचेज किया कि यहाँ पे ये सेल आएगी, यहाँ पे तो कितने की 18,000। अब जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो परचेज या सेल पे मिलता है। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? आपने कैश में सामान बेचा हो या खरीदा हो। यहाँ पे आपने कैश में सामान बेचा है तो कैश डिस्काउंट दोगे आप। कितना परसेंट दोगे? 5%। 5%। 900 माइनस में। तो 18,000 का 5% कितना हुआ? 18,000 900। का तो ये 900। 900। 900। न्यू माइनस 900, तो ये कितना है? 710। 17,100 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता बैलेंस शीट उसमें, जनरल एंट्री में। हाँ कैश डिस्काउंट शो होता है। होता है। अब किसी भी कोचिंग में चले आना, किसी भी चले आना, स्कूल में चले आना, आपको ना फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। आपको फॉर्मेट नहीं बनाएंगे ना, बच्चा ना कैरी वो जनरल एंट्री गलत कर देगा। बट मेरे यहाँ जब फॉर्मेट बन जाता है ना, फिर उसको जनरल एंट्री में वैल्यू क्या डालनी है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब चेक करो कैसे है। ध्यान रखना, डिस्काउंट जो शब्द होता है, डिस्काउंट, वो हमेशा किसके साथ कैश के दिखाई बाद देगा? कैश के किसके साथ। साथ? या तो बैंक के साथ, बैंक और नेम। नेम। नहीं। आपने सेल करी है तो आपके पास कैश आया होगा। कैश हमारा क्या है? असेट। जब असेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट। और मैंने बोला जहां पे भी कैश डिस्काउंट अलाउड डेबिट। दिखाओगे तो कौन सा डिस्काउंट दिखाओगे? कैश डिस्काउंट दिखाओगे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाओगे। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट वाला डिस्काउंट होता है उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, क्योंकि आपने दिया है। तो आपने सेल करी तो सेल बढ़ती है, सेल अकाउंट। इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट। अब आपको कुछ नहीं करना ना, ये सोचना कौन सी वैल्यू डलेगी, कुछ नहीं। बस आपको चेक करना है फॉर्मेट में सेल कहाँ लिखा हुआ है। फॉर्मेट में सेल यहाँ लिखा हुआ है। सेल में वैल्यू कितनी बढ़ी है? 18,000। तो क्रेडिट साइड में 18,000 लिख दिए। ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट, तो अब जितनी भी वैल्यू आएंगी वो डेबिट में आएगी। कैश डिस्काउंट कितने का दे रखा है आपको? डिस्काउंट 900 का, तो 100 रुपए डाल दो इधर। और ये जो बैलेंस होता है वो कैश या कैश होगा, बैंक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी कैश है तो कैश पे डाल, चेक करके देख लो। 18,000 डेबिट में आ रहे हैं, 18,000 क्रेडिट। हाँ भैया सही है। देव समझ में आया? अरुण समझ में आया? हाँ ये भैया कल आज परसों की मिस थोड़ा तो करी आ थी रहा ना, है। तो इसलिए डिस्काउंट वाला कुछ समझ नहीं आया। बेटा क्या बोल रहे हो? वो कल परसों की क्लास में सो गई थी ना, तो ये डिस्काउंट वाला भैया कुछ कल समझ में परसों की नहीं क्लास में अगर मिस हो गई होती तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया हुआ। कल परसों की क्लास में रिपीट कराया, इसीलिए धीरे धीरे, वरना तो मैं इतनी तेज कर देता। मैं थोड़ी बोलता कुछ भी। आया। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आया तो अभी क्यों नहीं समझ आएगा? अगर दिमाग खोल के तो कि भैया ने एक फॉर्मेट पढ़ा है, ये फॉर्मेट होता है, ये इसको डाल फॉर्मेट तो भैया लिया। समझ में आ गया। ये हाँ जो अगर आपने याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, देखते रहो। अब हम चेक कर रहे हैं भाई क्या बोला गया है। रोहित ने गुड्स सोल्ड करे 20,000 रुपए के, इजी थे। कौन से डिस्काउंट पे? 10%। और कैश डिस्काउंट कितना है? ये पेमेंट मेड 5%। इमीडिएटली। आपको पता है कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब आपको इमीडिएट कैश मिलता है। आपने चेक करा, चालू कर दिया कि भाई 20,000 का गुड्स थे, प्रॉफिट की पता नहीं है तो 20,000 यहाँ पे आ गए। अब इसका 10% कितना होता है? 2,000। किस पे 2,000। निकालोगे? लिस्ट प्राइस कितने की? 20,000 की। 18,000 की सेल आ गई। 18,000। 5% डिस्काउंट किस में मिलेगा? 18,000 पे। 18,000 का 5% कितना होता है? 900। बैलेंस आ गया 1,700। फिर आपने, मैंने बोला कि जनरल एंट्री क्या होगी भैया? जब नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर कोई भी चीज सेल करते हो, मैंने बोला कैश के साथ डिस्काउंट लगता है। अगर डेबिट में लग रहा है तो अलाउड है, और क्रेडिट में लग रहा है तो रिसीव्ड होगा। अभी कैश कहाँ पे आया? कैश बढ़ा, कैश आपने सेल करी, कैश आया, कैश आया, असेट आया, असेट आया यानी बड़ा असेट बढ़े, असेट बढ़े तो डेबिट होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। मैंने बोला डिस्काउंट किसके साथ दिखाई देता है? कैश के साथ। तो मैंने डिस्काउंट ले दिया। और कैश क्या हो रहा है? डेबिट। डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। और डेबिट। डिस्काउंट डेबिट वाला क्या कहते हैं हम? अलाउड। अभी पढ़ाया था ठीक है। बिल्कुल 1 सेकंड पहले।
टू सेल्स। सेल्स आपने सेल करी तो सेल बढ़ेगी। सेल हमारे लिए क्या होती है? इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दी। तो वैल्यू कैसे डालनी है? मैंने बोला पूरे जनरल इसमें फॉर्मेट में सेल ढूंढ लो। सेल कितने की? 18,000 की। तो 18,000 लिख दिया मैंने सेल अकाउंट यहाँ पे। डिस्काउंट कितने का? 900 का। 900 का डेबिट हो रहा तो 900 लिख दिया। बाकी का जो भी ट्रेड हुआ वो डिस्काउंट में ये लिखेंगे ना भैया? है। ट्रेड डिस्काउंट में लिखते ना? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते, कैश डिस्काउंट शो करते। ठीक है भैया। आगे बढ़े। हम्म। आगे बढ़े। हाँ भैया। इससे आगे टफ क्वेश्चन आने वाले ना, इसीलिए बोल रहा हूं। बच्चों उतार लिए सबने? तो ले भैया। जी भैया। करके देखो। ये इनकी बस जनरल एंट्री एक ही स्टेप में होती है ना, ये क्वेश्चन जो है मतलब। भाई ये लिखा है आपने पेमेंट के बाद? पेमेंट डन इमीडिएटली। सेल। हो गया भैया? हाँ मेरा भी हो गया। पता नहीं गलत हुआ है इसमें ये। वो 7,200 आ रही है क्या? पता चले बेटा कितनी आ रही है। 7,200। 8,000 क्या भैया? 8,200। दोबारा से मैंने क्या 7,200। मैंने कहा फॉर्मेट कहाँ है? फॉर्मेट नहीं 7,200 बनेगा जाएगी भाई। तो आंसर गलत निकालोगे। आठ हजार आ रहा है ये, 8,200। 8,200। हाँ इसमें ये कैसे आ रहा है 8,200? अब तक गलत हो सकता है कि ये कैसे आ रहा है। रोना पीना चालू कर दिया पहले से। 7,200। इजी है, बहुत इजी है यार। कॉस्ट 10,000 की है। प्रॉफिट 0। 0 का है। 10,000 आ 10%। गए। 1,000। इसको लिस्ट प्राइस बोला। रेट डिस्काउंट 10%। वो 10%। कितने? तो 1,000 हो गया। 1,000। 9 तो 9,000 ये हो गया। हो गया। 9,000 हो गया। 20% बोलेंगे भैया इसका वो है। अब हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने मिलता है? परचेज पे कैश डिस्काउंट कितना है? 20%। 1,800। 1,800। 1,800 आ गया। 7,200। कैसे से 8,000 आ रहा था बता भाई? 8,000 क्यों आ रहा था?
पागल है ये, लक्ष्य का आ रहा था ये। 10,000 का 20% निकाल दिया क्या? और क्या ये लग रहा है कोई अब जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज का केस है, कैश में हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड परचेज अकाउंट डेबिट क्यों? परचेज Yes, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट है। क्यों? जब परचेज किया था तो सब पैसा दिया होगा, जब पैसा Discount दिया होगा तो receipt। एसेट कम होगा, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। मैंने बोला कैश के साथ क्या आता है हमेशा? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्रेडिट में अगर डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अच्छा परचेज और कुछ नहीं करना, कितना इजी क्वेश्चन है, अब चेक करो। परचेज शब्द ढूंढो पूरे, उसमें कहाँ है? ये गया 9,000 का, तो 9,000 लिख दिया। डिस्काउंट वर्ड ढूंढो, कितना कहाँ है? 1800, 1800 यहाँ पे लिख दिया, क्यों? क्रेडिट वाला है ये, टू क्रेडिट वाले होते हैं। 1800 कैश में कितना आएगा? बैलेंस 7,200, खत्म। उल्टा कर दिया तुमने सारी चीजें हैं, इतनी बार समझा रहा हूँ ये चीजों को। क्या आप आगे बढ़ने लायक हो? हाँ भैया। यस भैया। हाँ भैया चलो भैया इसमें जो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड था वो असेट हुआ, क्या हुआ? असेट क्या चीज? कैश इसमें तो मैंने जो ऊपर वाले में जैसे कैश जो है वो असेट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो क्या होगा? वो ये होगा इनकम। सीडी मतलब क्या? डिस्काउंट 80,000। भैया प्रॉफिट के बाद क्या लिखा है? लेस लेस 10%। शब्दों पे कुछ मत जाना, ऐसी फालतू की चीजें लिखी रहती हैं बुकों में भी। लेस मतलब लेस क्या है? प्रॉफिट में से जो भी आंसर आता है उसमें क्या माइनस ही तो करते हैं सारे डिस्काउंट को। लेस शब्द लिखा हुआ है। पर ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, पहले कैश डिस्काउंट दिया है, बाद में ट्रेड डिस्काउंट दिया है। पर फॉर्मेट के हिसाब से पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। भैया 19th वाली डेट की वो है क्लास एक बार क्या? भैया क्या कहते हैं ग्रुप पे भेज देना 19th वाली। भैया यूट्यूब सैटरडे वाली की क्लास यूट्यूब मांग रहे वाली हैं 19 सैटरडे। हाँ 19th सितंबर की क्लास। ग्रुप पे भेज देना भैया 19th सितंबर की क्लास। भैया इसमें पेमेंट रिसीव इमीडिएटली है फिर क्या है? अरे क्वेश्चन करो, मैं सुन ली, कब भेज रहा हूँ। भैया कल की इकोनॉमिक्स की भी क्लास डाल दी क्या? डाल दी वो भी। ठीक है गैस का तो हो गया था, इसमें डिस्काउंट नहीं आ रहा है। हो गया भैया।
हो गया भैया, हो गया, हो गया। जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो कॉस्ट पर समझ रहा। कॉस्ट कितनी थी? 80,000 की। प्रॉफिट कितना का था? 20,000। 1,00,000। 10,000 माइनस। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10,000 10,000। 90,000। 90,000 क्या है? सेल या परचेज। 9,000 माइनस हो गया। माइनस कैश डिस्काउंट 10%। 9,000। 81,000। बैलेंस सेल कर रही है, परचेज करिए। परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू अकाउंट कैश टू कैश टू डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज कितने का दी रखी है? 90,000 की। 90,000। 90,000। कैश कितने का? बैलेंस कितने का देगा? 8100। डिस्काउंट कितने का देगा? 9,000। आ गई। भैया। हाँ आ गया। हाँ भैया, हो गया। इससे एक टफ क्वेश्चन हमारा चालू हो रहा है, पढ़ें करें। हाँ भैया। आप सब ए हो। ए करके देखो। हेलो हेलो। हाँ फरीन मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप उसको देव मोटर से मेरी कार उठा के अपने नेक्सा में ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहाँ हुई है मैम? अभी कहाँ हुई? पता नहीं मैम, मैसेज कर देते हैं, हो जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ऐसे कर दो। कुछ पार्ट नहीं आ रहा। हाँ बात कर लो। ओके फरीन मैम। भाई तू आ क्यों नहीं रहा है ये बताओ। हो गया भैया।
हो गया भैया। हेलो। हाँ। कहाँ पे कहाँ पे हो? और लोग? हाँ, ठीक। नहीं। कल दिन में 12 बजे फ्री हो? हैं? हाँ आज को 2000 बता। पढ़ा रहा हूँ। मैंने खाया नहीं, मुझे खाना मैंने खाया। चलो अब चेक करो कि भाई कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश पे मिलता है, उधार वाले माल पे नहीं मिलता। तो आपने चेक किया कि हुआ क्या कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड वो लिस्ट प्राइस आ गई माइनस ट्रेड डिस्काउंट परचेज सेल है, सेल आ गया। यहां तक करेंगे क्वेश्चन। कितने का था? 10,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। 2,000 आ गया, ये 8,000 बचा। अब जैसे ही मैंने कैश डिस्काउंट लगाया 20% तो 1,600 20 है 10 है 10 ही है 10। तो जैसे ही मैंने सीडी लगाया 800 रुपए, बहुत लोगों ने लगाने की कोशिश करी होगी, तो आंसर हो जाएगा गलत। 4,000 का लगेगा। क्योंकि आप ये 400 देखो 400 कि भाई आपको ना आपसे मैंने पूछा कि अरे सुन तो लो, कैश डिस्काउंट तब लगता है जब आप कोई पेमेंट कैश में देते हो। आपने यहाँ पे पूरा पेमेंट कैश में नहीं दिया, कुछ पेमेंट कैश में दिया, कुछ पेमेंट उधार रह गया। यही है नहीं है? चेक कर लो कितना पेमेंट मिला है कैश में। हाँ हाँ, और बाकी का हाफ नहीं मिला, वो क्रेडिट हो गया। तो ऐसे करा क्वेश्चन, फिर ऐसे करके हमने लाइन ली, एक लाइन इधर निकाली, एक लाइन इधर निकाली। इसको तो बोला उधार, उधार को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। इसको बोला मैंने कैश, कैश को क्या बोलते हैं? नगद। ठीक है ना, नगद पेमेंट। तो 8,000 का आधा कितना होता है? हाफ। कैसे निकाला? 8,000 इंटू 50%। हाफ का मतलब 50% होता है ना। तो कितना आया? 4,000। 4,000 लिख दिया। 8,000 में से 4,000 का माल तो नगद था, तो बाकी का माल क्या रहेगा? उधार। उधार। और बाकी का माल उधार कितने रुपए का हुआ? 8,000 में से 4,000 गए तो कितने बचे? 4। तो उधार रह गया। अब मुझे कैश डिस्काउंट किस पे मिलना चाहिए? कैश पे मिलना चाहिए या उधार पे मिलना चाहिए? कैश पे भैया, कैश पे। तो 4,000 का 4,000 पे उधार दोगे, क्या कहते वो डिस्काउंट दोगे, 4,000 का 10% कितना होगा कैश डिस्काउंट? 400 400 400। तो ये जो आया वो क्या होगा? 3,600 बैलेंस होगा। अब थोड़ा सा भी टफ हो गई थोड़ी सी चीज देखना। ये क्रेडिट था, ये क्रेडिट था। क्रेडिट में जो भी कोई ट्रांजेक्शन होती तो मैंने बोला था कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में वो इंसान का नाम याद रख लेना। तो यहाँ पे किसका नाम है? बी का। बी को सेल करिए। अब जनरल एंट्री कैसे बनेगी? आपने सेल करी है तो आपके पास कुछ पैसा आया है? बिल्कुल आया, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी आया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट।
डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे पूरा, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट। बेटा नाम याद रखना पड़ेगा, तो बीज अकाउंट भी लिखेंगे, बीज अकाउंट, डेबिट। और करी क्या भैया है आपने? डिस्काउंट अलाउड के बाद अकाउंट नहीं आएगा? हैं? डिस्काउंट अलाउड के बाद जैसे अकाउंट स्लिप में ना, अकाउंट। हाँ बेटा मैंने बता रखा है सबको, कल भी बताया था कि अकाउंट लिखा जाएगा, मैं कहीं भी भूल जाऊं तो लगा देना। सेल्स अकाउंट चेक करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लो सेल्स कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, कितने की है? 8,000 की, मैंने 8,000 यहाँ लिख दिया टू साइड। कैश का मतलब बैलेंस होता है, तो बैलेंस कितना आ गया? 3600। डिस्काउंट कितना मिला है? 400। और बी कहाँ पे लिया हुआ है? यहाँ पे, तो जरूर 4,000। और टोटल करोगे तो 8,000 8,000 आ रहा होगा, डेबिट में भी और क्रेडिट। ये भैया बी क्या होता है? बी मतलब नाम, नाम नाम, पर्सन। पर्सन का अच्छा, नेम, पर्सन का नेम याद रखना पड़ेगा ना। उधार है, ठीक है। उधार कराया किसी को तो डेटर बन गए, डेटर असेट होते हैं, असेट बढ़ जाते हैं तो डेबिट होते हैं, तो बी को डेबिट कर दिया मैंने। ये एंट्री आएंगी तुम्हारी पेपर में, ये वाली, इसी के ऊपर आज क्लास है वैसे, कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा, यही सेम इस तरीके से ही होगा, आप लोग कर, जो कॉल लेगा वो व्हाट्सएप करेगा मेरे को आंसर। भैया नोट करने दो, रुक जाओ अभी। हाँ मैं कुछ कह ही नहीं रहा। भैया इसका स्टेटमेंट लास्ट में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड सोल्ड, बस। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, हो गया भैया। हो गया, चलो नया क्वेश्चन। आप ए हो, ये क्यों बोलता हूं आप ए हो आप बी हो? क्योंकि आप अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकते हो, अपनी जनरल एंट्रीज में अपना नाम नहीं लिखोगे।
करके दिखाओ, केवल मुझे फॉर्मेट बनवा के दिखा दो। जनरल एंट्री लिखनी है तो लिख देना, मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन अपने मोबाइल पे कि आपका क्या रिप्लाई आएगा। और बेटा question करो। Latest is गलत है क्षितिज। पहले 60% करेंगे, बाद में ट्रेड डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट देंगे। तुमने कैश डिस्काउंट पहले कर दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट बाद में किया। पहले बेटा फॉर्मेट तो देख लो ऊपर, अगर नहीं तो बना करो। ये देखो अभी करूँगी। बिल्कुल ठीक है इशू तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है, एक बार में आंसर है। वो सॉरी प्रियांशु।
बिल्कुल ठीक देवांश। मतलब वो कैश दिया था ना। भैया क्वेश्चन दिखाना नीचे का। भैया हो गया, भेज दो। गलत है देवा, वो देव जनरल एंट्री गलत कर दिया। एंट्री गलत, मुझे लग ही रहा था वही होगी बस। कराऊं? परचेज के केस में डिस्काउंट रिसीव होता है, चेक करो। हाँ माधव, कोचिंग बेटा, कोचिंग पढ़ाता हूँ, बताता हूँ ना। अच्छा भैया, वहाँ पे 20,000 की जगह 16,000 आएगा, मिल गई बहुत गलती। बढ़िया। हो गया। आप अगर ये सीख गए ना जिस तरीके से मैंने फॉर्मेट कराया है, आप अपने ग्रुप में स्मार्ट हो जाओगे। आपके ट्यूशन के बहुत बच्चे कर ही नहीं पाएंगे इसको। मैं अब ये बता नहीं रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20 और कैसे निकालेंगे। अब ये तो बेसिकली तुम लोगों को आता हुआ, ये इस पे निकलता है। कैश डिस्काउंट अब देने जैसे ही बैठा तभी मैंने क्या शब्द देख लिया, 60। क्या देख लिया मैंने, 60। तो अब ये पता लगा कि भाई तो कैश पे मिलता है, जो भी पेमेंट कैश पे होगा। पर इधर पूरा का पूरा पेमेंट कैश पे नहीं हुआ, कुछ पेमेंट कैश में हुआ, कुछ पेमेंट उधार हुआ। तो कितना कैश में हुआ है, तो मैंने ना ये दोबारा से ग्रेफ बना वो किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले वाले हिस्से का नाम रखा कैश और दूसरे वाले हिस्से का नाम रखा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। कैश पे कितना पेमेंट किया गया, 60%। तो 16,000 का 60% 9,600 होता है। 9,600 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर 16,000 की चीज है जो 9,600 रुपये आपने कैश में पेमेंट किया, तो बाकी का उधार कितने का हुआ, माइनस कर दीजिए। 6,400 6,400 कैसे आया, 16,000 में माइनस से करके। 9,600 माइनस कर दिया तो 6,400। अब मुझे कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैश पे या क्रेडिट पे? भैया कैश पे, कैश पे। कैश डिस्काउंट उधार है, तो कैश डिस्काउंट कितना है मेरा, 5%। तो 960 का 480। 480। 96 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 480 480। माइनस कैश डिस्काउंट 480, 9,120। 9,120। अब जनरल एंट्री कैसे होगी इसकी, बैलेंस क्या लग दिया। जनरल एंट्री क्या, परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही रिसीव अकाउंट, टू बीज जगह अकाउंट। कर दिया। अरे चल जा रबड़। परचेज अकाउंट डेबिट, भैया वहाँ एग्जाम में ये सब फॉर्मेट थोड़ी दिखाना होगा, डायरेक्ट जनरल एंट्री बनानी होगी। कैश अकाउंट डेबिट बिना फॉर्मेट के बनाए कर लोगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ, वो फॉर्मेट तो बनाए, रफ में बनानी पड़ेगी। तो रफ, अब रफ को कर रहे हो उसको ही सही तरीके से कर दोगे तो टाइम तो नहीं लगना। उसको वर्किंग नोट लिख दोगे तो टीचर की नजर में और बढ़ जाओगे, क्या बात है टीचर कितना अच्छा बच्चा है।
कैश के साथ डिस्काउंट होता है, क्रेडिट पे डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। टू जो उधार गया है, माल उधार गया है, उसमें नाम याद रखना पड़ेगा, किसको उधार गया है, बी को। बीज अकाउंट। भैया मैंने टू कैश अकाउंट के बाद टू बी बी कैपिटल अकाउंट ये वाला कर दिया और फिर उसके बाद डिस्काउंट कराया, तो फिर उसमें गलत हो जाएगा या फिर ऐसे ही? तीनों चीजें में ऐसे शफल कर सकते हो आप, ऊपर नीचे कर सकते हो। अब परचेज कितना है, 16,000 का। देखो परचेज वर्ड का लगा हुआ है यहाँ पे 16,000। ये डेबिट का, ये डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है। टू वाली सारी क्रेडिट में आएंगी। कैश कितना है, बैलेंस में डालो 9120। डिस्काउंट कितना है, 480। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बी का कितना है, 6400। और बच्चे कैलकुलेट करते रहेंगे जनरल के टाइम पे। That's it from my side। 5 मिनट का गैप है, आप ये उतार लो, कर लो, अपने आप क्लास लीव कर देना। 5 मिनट का गैप है। अभी रुक जाओ, कोचिंग ले लो, कल मेरी एब्सेंट लग गई थी। अगर नहीं बोलोगे तो अटेंडेंस लग जाएगी, और फिर बाद में बोलोगे तो मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। अगर अरे भैया वो तो आप तुरंत की तुरंत बोलो, और अगर आपका कनेक्शन चला जाता है तो मैसेज कर दो आप मेरे को, और तुरंत बोलोगे तो। अगर नहीं बोलोगे तो अकाउंट ऑफ है तो ऑफ है। अकाउंटेंसी की अब ले लो। अद्रिका, आर्ची, अरुण, प्रेजेंट भैया। आरुषि। अरुण थोड़ा तेज बोलेगा तो बेटा मैं तेरी अटेंडेंस लगाया करूंगा, इतनी धीरे बोलता है बिल्कुल सुनाई नहीं देता बेटा। प्रेजेंट भैया। आरुषि, प्रेजेंट भैया। चल बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, प्रेजेंट भैया। देवांश, प्रेजेंट भैया। हर्ष, प्रेजेंट भैया। हर्षित ब्रिजवासी, जानवी, प्रेजेंट भैया। खुशी, प्रेजेंट भैया। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, प्रेजेंट भैया। खुशनंदा, प्रेजेंट भैया। लक्ष्य, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, प्रियांश महेश्वरी, प्रियांशु, प्रेजेंट भैया। सचिन, प्रेजेंट भैया। संजना, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, प्रेजेंट भैया। प्रेजेंट भैया। वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश। किसी की ऐसी जिसकी अटेंडेंस ना बोलियो। भैया आज जो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, मान लीजिए मैंने पहले वाली नहीं करी तो मेरे को समझ में आ जाएगी क्या? आ जाएगी। ठीक है। पांच मिनट बाद क्लास चालू होती है, ठीक है।